Hello everyone, how are you all doing? This is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we are on page number 82 and 83 of our textbook where we will take care of let's discuss and to solve examples. Okay, let's begin. In let's discuss part, okay, we have this side, that is triangle ABC and triangle PQR are congruent. You can see these two triangles, one in red, one in blue. This triangle is ABC, this triangle is PQR, and it's given to us that both the triangles are congruent. अब congruent triangles जो हमको दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये हमने हमारा previous वीडियो में देख चुके हैं. Alright? तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सो विल गेट अ रफ आइडिया कि कैसा होता है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चीजें हम देखते हैं. आपको अगर याद होगा तो जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखा हुआ है उसमें हमने किया था कोइंसाइड होना या फिर सुपर इम्पोज होना, राइट ना, हमने ये सब वहां पे देखा था. Their congruent parts are indicated by the identical marks. Okay, congruent parts जो है हमको बोल रहा है कि they are indicated, ये बताए हुए हैं by identical marks. Identical marks means same marks. Okay, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक मार्क डाला हुआ है, यहाँ एक मार्क डाला हुआ है, तो ये दो मार्क आइडेंटिकल है. यहाँ पे दो लाइंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ दो दिख रहे हैं, so these two are identical. Similarly, you can see three lines over here and three lines over here. Okay, so these are identical sides basically. Then if you go to see, ये एंगल देखो, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ एक बनाया हुआ है, तो ये दो एंगल्स आइडेंटिकल मार्क से बताए हुए हैं. फिर ये और ये दिख रहा है हमको 90 डिग्रीज का एंगल बता रहा है. दैट मींस दीस टू एंगल्स आर बीइंग शोन टू अस एज आइडेंटिकल एंगल्स एंड वी कैन सी हियर विद क्रॉस दैट एंगल दिस एंड angle C and angle R are also identical angles. Okay, come on. So now the question coming across is like this: Anil, Rehana and Surjit had written congruence of the triangles as follows. Okay, as follows दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है above, तो ये इन्होंने लिखा है. तो अनिल ने दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, रेहाना ने दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ ऐसा लिखा है, सुरजीत ने दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, आगे हमको बोला जा रहा है which of the statements is correct and which is wrong. Discuss. Okay, so out of these three statements they are asking us to check right now that which two statements are correct and which one is wrong. Come on, let's talk about it. I have done the answer for you in this way that Anil and Rehana are correct in their statements. Okay, तो अनिल और रेहाना जो है ये दोनों भी करेक्ट है अपने स्टेटमेंट्स में. क्यों, वो देखते हैं क्यों. वो बिकॉज एज दे शो प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डेंस. ओके, अनिल और रेहाना जो है अपने इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर वन टू वन करस्पॉन्डेंस का बराबर ख्याल रखते हैं. और आपको याद होगा जब हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था फिर हाउ टू टेक केयर ऑफ one to one correspondence. You can see I have written here for you because while writing the congruence of two triangles, जब भी हमको दो triangles के congruence के बारे में लिखना होता है, we have to take care of the correct order of vertices. Right now, जो भी vertices होते हैं, for example, this is one triangle, so A is one vertex, B is second vertex, C is third vertex. For this triangle PQR, Q is first vertex, P is second vertex, R is third vertex. Okay, ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ होता नहीं है, तीनों बेसिकली वर्टाइसेस है ट्रायंगल के. वो ठीक है, तो इनके वर्टाइसेस के जो ऑर्डर जो होते हैं वो करेक्ट होने चाहिए. अगर हमने इस ऑर्डर को अगर आगे पीछे कर दिया या हम चूक गए उसके अंदर तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी रॉन्ग चली जाएगी. ठीक है, सो यू सी बिकॉज व्हाइल राइटिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्टाइसेस that observes one-to-one correspondence ascertaining congruence. Okay, इसमें for example देखो यहाँ पर हमने जो लिखा है triangle ABC is congruent to triangle PQR. ये किसने लिखा है? ये अनिल ने लिखा है. चेक करते हैं जो हमने यहाँ पर दिया एक्सप्लेनेशन, जो जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है, whether this statement and this statement written by Rehana, okay, both are justified or not. Let us see now. Let us take care of Anil first. Anil says that triangle ABC is congruent to triangle QPR. Okay, now when we say that these two triangles are congruent and in these two figures being given to us we can see that they have shown you congruent parts with identical marks. Right now, तो कुछ identical marks हमको sides के लिए दिए हुए हैं, कुछ identical marks हमको angles के लिए दिए हुए हैं. तो हम दोनों भी चेक करके देखते हैं कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है कि नहीं. Let's see, come on.
अगर हम ये ट्राइंगल पहले अगर लिखा हुआ है तो अगर हमने साइड ए बी ले लिया तो इस ट्राइंगल का साइड क्यू पी हो जाएगा। अब ए बी किधर है, ए बी यहां पर है इस ट्राइंगल का, और क्यू पी इस ट्राइंगल में किधर है, क्यू पी इधर है, करेक्ट ना। और आपको दिख रहा होगा कि ए बी और क्यू पी ये दोनों को दो दो लाइन से आइडेंटिकल मार्क्स दिए हुए हैं, बराबर। इसका मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यहां पर बराबर काम कर रहा है। इसका मतलब इसका एक और मतलब ये भी हो रहा है कि अगर इस ट्राइंगल को पी क्यू आर को उठा करके अगर ए बी सी के ऊपर रख दिया जाए, ओके, तो ये वर्टेक्स क्यू जो है ये बराबर वर्टेक्स ए पर आ जाएगा। उसी तरह वर्टेक्स पी जो है वो बराबर वर्टेक्स बी पे आ जाएगा। मतलब ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। समझ में ही नहीं आएगा हमें कि कौन सा पॉइंट आगे है, कौन सा पॉइंट पीछे है, राइट। इसका मतलब ए बी और क्यू पी ये दो साइड जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बराबर है। ऑलराइट, एक और देखते हैं। अगर हम साइड बी सी अगर लें, इफ वी टेक साइड बी सी then here we can take side PR. So there is BC. BC is here, you can see the vertical side right now, and here PR is here vertical side of triangle PQR, and you can see that BC और PR या RP जो कुछ बोलो आप, ठीक है, ये दोनों का देखो सिंगल सिंगल मार्क्स से दिया हुआ आइडेंटिकल मार्क्स। दैट मींस ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इधर भी बराबर काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमें ट्रायंगल्स को ओवरलैप करेंगे तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ए और क्यू कोइंसाइड हो गया, बी और पी ये कोइंसाइड हो गया, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल के अंदर अभी ये और ये जो है पॉइंट सी और पॉइंट आर या वर्टेक्स सी और वर्टेक्स आर ये दोनों भी कोइंसाइड हो जाएंगे। इसका मतलब तीनों वर्टाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बराबर काम कर रहा है। और हमने ये पढ़ा है यहाँ पे राइट ना, बिकॉज व्हाइल राइटिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्टाइसेस। तो अनिल ने जो तीन वर्टाइसेस इसके हैं, तीन वर्टाइसेस इसके हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर का बराबर ख्याल रखा हुआ है। इसके लिए अनिल ने जो स्टेटमेंट लिखा है ये वाला ये करेक्ट है। तो चलो हम यहां लिख देते हैं कि अनिल का स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ लेट्स चेक विद रेहाना। Now Rehana says that triangle BAC is congruent to triangle PQR. Okay? अब ये देखो यहाँ पे ABC है लेकिन रेहाना BAC लिख रही है, alright? और यहाँ पे triangle QPR है जो अली ने लिखा हुआ है लेकिन रेहाना लिख रही है PQR. Now let's see if we write like this, okay, whether our 1-to-1 correspondence works or not properly. Okay? So अगर हम यहाँ पहले साइड BA अगर लें तो BA देखो, अगर BA लिया तो BA यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया, राइट। तो यहां इस ट्राइंगल में हमारा बी ए के हिसाब से पी क्यू आएगा, तो पी यहां से आके यहां तक आएगा पी क्यू। और देखो दोनों का भी दोनों साइड दोनों जो साइंस जो दिया हुआ है ये आइडेंटिकल साइंस है। दैट मींस ए बी और पी क्यू बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। चलो ठीक है, तो पहला 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बराबर चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम साइड ए सी की बात करें तो यहाँ पे साइड क्यू आर आएगा। ओके, अब AC कहां पर है, देखो AC यहां पर है, हाइपोटेन्यूज है, बराबर ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, ये राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट की साइड जो है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, तो AC इज द हाइपोटेन्यूज एंड इन दिस ट्रायंगल QR और RQ इज द हाइपोटेन्यूज। सो AC तो ये हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पे QR, ये QR इधर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी दोनों जो साइन दिखाया हुआ है हमको दे आर आइडेंटिकल। दैट मींस ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, या मतलब इधर भी जो वर्टाइसेस कोइंसाइड होने वाले हैं वो बराबर हो रहे हैं। तीसरा भी देख लेते हैं। अगर हम BC ले, B और C साइड BC अगर लेंगे तो यहाँ पे साइड PR हो जाएगा, राइट। तो BC किधर है, देखो BC यहां पर है और PR वो PR इधर है, तो दोनों भी वर्टिकल साइड्स हैं यहाँ पर, and they are showing us that these two are also identical. They are of equal measures basically. That means they are congruent. Right now, when measures are equal, we say that those segments are congruent. All right, that means तो साइड की जो प्रॉपर्टीज जो हैं, राइट, हम जो साइड्स जो देखते हैं करस्पॉन्डेंस के लिए वो तीनों वर्टाइसेस बराबर ख्याल रखा है रेहाना ने भी। इसके लिए जो स्टेटमेंट रेहाना लिख रही है, ट्रायंगल BAC is congruent to triangle PQR is also correct. Okay, come on, इसको डाल देते हैं, राइट। Let's see what Sujit wants to say.
about these two triangles. All right. सुरजीत बोल रहा है that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay. Let us see now. अभी अगर जो हमने 1-to-1 correspondence इन दोनों के लिए देखा, अनिल के लिए और रेहाना के लिए, let us see for Surjit as well. So for side AB, if I take side AB from here, I will take side PQ from here, right? So where is my AB? Okay, AB is here, PQ is here. So it's clearly visible that this one is okay, right? Now as far as my vertex A and Q are concerned, they are coinciding, they are overlapping each other. Even as far as my vertex B and vertex P are concerned, even they are overlapping or coinciding, right? Now chalo, next let's see BC. If I take side BC from here, I will take side QR. So where is my BC? My BC is here, but my QR is here, right? Now see, in triangle ABC, my BC is here, and in triangle PQR, my QR is here, right? So BC is the vertical height of this triangle, whereas QR is the hypotenuse of this triangle. And we had already studied in our previous standards, right? Now in Pythagoras theorem, if you remember in 7th standard, that hypotenuse is the greatest side of a right angle triangle, right? So जो length होती है hypotenuse की, वो उसके दो साइड से ज्यादा होती है basically. Okay, so you can clearly see that BC and QR, they are not equal, because here we can see 1 mark and here we can see 3 marks. That means these two signs are not identical, and when they are not identical, that means the 1-to-1 correspondence is not holding good here, means it's failing basically. All right, and that is the reason what Surjit is telling about these two triangles, right? Now the triangle ABC and triangle PQ are congruent is wrong. Okay, so I will say this is wrong. So I wrote, hence Surjit's statement is wrong. Okay, dear children, so I hope that let's discuss part given on the left side of the board is very well understood by each and everyone. Perfect. Let's come to solved examples. The first solved example says that in the adjacent figure, that is these two figures, okay, parts of triangles indicated by identical marks are congruent. Now please bear with me, I have used all these symbols basically because of shortage of space. I hope you understand. Okay, so क्या है, ये figures के अंदर को दिया है कि parts of triangles indicated by identical marks are congruent. मतलब जो हमको ये एक दिया है, that means इन दो triangles के अंदर SU और XY congruent है. उसी तरह यहाँ पे 2 मार्क दिया है, यहाँ पे 2 मार्क दिया है, that means ST और XZ ये congruent है. उसी तरह यहाँ पे 3 मार्क दिख रहे हैं, यहाँ 3 मार्क दिख रहे हैं, that means TU and ZY they are also congruent. इसका मतलब ये होता है. Now they're telling us in the first sub question that identify the 1-to-1 correspondence of vertices in which the two triangles are congruent and write the congruence in 2 ways. Okay, चलो देखते हैं पहला पार्ट क्या है. By observation we can see that the triangles are in 1-to-1 correspondence. Correct? हमको साफ दिख रहा है triangles के अंदर कि ये 1-to-1 correspondence के अंदर है. करेक्ट, बिकॉज देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है. इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड को उठा करके अगर ट्रायंगल एस टी यू पे अगर रख दूं तो मेरे वर्टिसेस बराबर कोइंसाइड हो जाएंगे, राइट. ये जो वर्टेक्स एक्स है वो वर्टेक्स एस पे आकर मिल जाएगा बराबर से. उसी तरह फिर ये जो वाई वाला है वर्टेक्स वाई जो है ये वर्टेक्स यू पे आके कोइंसाइड हो जाएगा. फिर वर्टेक्स जेड जो है वो वर्टेक्स टी पे आके कोइंसाइड हो जाएगा. बिकॉज देखो हमको साइड्स के साथ साथ में हमको एंगल्स का भी आइडेंटिकल मार्क्स दिया हुआ है. देखो राइट ना, यहाँ पे सर्कल दिखाया है, यहाँ क्रॉस दिखाया है, यहाँ पे एंगल का सिंबल दिखाया हुआ है हमको. ऑलराइट, सो तो इसका मतलब STU is in 1-to-1 correspondence with XYZ. ओके, हेंस अब ऐसा अगर है तो जो पहला वाला जो है identify the 1-to-1 correspondence of vertices in which the two triangles are congruent and write the congruence in 2 ways. Okay, तो अभी 2 ways कौन कौन से है congruence के लिखने के लिए. So the one way of writing is triangle STU is congruent to triangle XZY. right? हमारे एंगल्स देखो हम कैसे फॉलो कर रहे हैं. सेंटर में हमने T ले लिया है, बराबर T वाला ये एंगल है, तो इस ट्राइंगल के सेंटर में हमारा ये एंगल होगा. ओके, बिकॉज हमको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमको वर्टाइसेस का कोइंसिडेंस पे खास ध्यान देना होता है. ऑलराइट, चलो देन अनदर वे ऑफ राइटिंग द कॉन्ग्रुएंस इज ट्राइंगल UST. ट्राइंगल
t, ओके। सो u के साथ में y जाएगा तो y x z, राइट ना। पहले हमने u लिया तो पहले y लेंगे, फिर हम ऊपर गए s लिए तो हम यहां ऊपर जाएंगे x लेंगे, फिर हम नीचे आए तो इधर नीचे आएंगे तो UST, so triangle UST is congruent to triangle YXZ. Okay, this is the another way of finding the congruence. All right, and then they are asking us in the question that write the same congruence in some more different ways. Okay, तो ये दो तो हमने लिखा है, कुछ और तरीके से आप भी लिखो जिससे congruency समझ में आए. तो I have written two ways more for you to understand. Okay, as per this question. So I wrote that triangle UTS, okay. तो U के साथ में कौन है, Y है, बराबर ना। U के बाद मैंने लिया T, तो बाद में मैं जाऊंगा T के साथ में कौन है, Z, तो YZX. Alright, so triangle UTS is congruent to triangle YZX. This is one way of writing. One more I have written for you is triangle TSU. अब मैं ऐसा गया हूं तो T के साथ में कौन कोइंसाइड हो रहा है, Z कोइंसाइड हो रहा है, तो ZXY. Okay, so triangle TSU is congruent to triangle ZXY. All right, I hope that this is very much clear to all of you. Okay, now sub question 1 हमारा पूरा हो गया. Now sub question 2 बोल रहा है state with reason whether the statement triangle XYZ is congruent to triangle STU is right or wrong. ठीक है, वापस से देखो, ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्राइंगल XYZ is congruent to triangle STU, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. चलो देखते हैं. Now, if the congruence is written as triangle XYZ is congruent to triangle STU like this, okay, it will mean that जब हम ये लिखते हैं, okay, तो as per 1-to-1 correspondence it means that what side ST, अभी हमने साइड ST अगर ये ले लिया है, okay, तो पहले यहां पर XY है, तो इसका मतलब साइड ST एंड साइड XY जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, विच इज रॉन्ग. क्यों, देखते हैं हमारे फिगर्स जो दिया हुआ है, यहाँ पे ST कहां है हमारा, ST हमारा इधर है, राइट ना, और ST को हमको 2 मार्क करके दिया हुआ है. अब ST के साथ में हम बात कर रहे हैं XY की, XY किधर है, इधर है, एंड फॉर XY वी हैव ओनली 1 सिंगल मार्क, राइट. So these 2 marks are not identical. That means the vertices, as far as these 2 sides are concerned, they are not coinciding, they are not overlapping, they are not getting superimposed. Okay, that means ये जो हम लिखते हैं as per this congruence is wrong. Okay, therefore the statement triangle XYZ is congruent to triangle STU is wrong. तो हमने यहां पर जस्टिफाई कर दिया कि ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये wrong है. ठीक है. Now some more mistakes. क्वेश्चन को ये बोल रहा है कि और भी कुछ मिस्टेक्स है जो आप सामने लेकर आओ. चलो देखते हैं. लेट अस सी. अब देखो, अगर मैं साइड SU लूं, SU यानी कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तो इस ट्राइंगल में पहला और तीसरा ये 2 वर्टेक्सेस हैं, राइट. तो अगर मैं साइड SU की बात करूंगा तो इन दिस ट्राइंगल आई विल टॉक ऑफ साइड XZ. सो साइड SU इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड XZ. ये होना चाहिए था अगर ये सही अगर होता तो, लेकिन सही नहीं है. लेट अस सी नाउ. सो वेयर इज साइड SU? साइड SU इज हियर एंड इट्स गिवन बाय 1 सिंगल मार्क. ओके, देन SU के साथ में साइड XZ है. वेयर इज साइड XZ? XZ इज हियर एंड फॉर XZ दे आर गिविंग अस 2 marks. ओके, तो सिंगल मार्क एंड डबल मार्क, these 2 are not same, they are not identical. That means these 2 are not congruent. दैट मीन्स अगर इस कॉन्ग्रुएंस के साथ अगर चलूंगा तो यहां पर भी ये 2 साइड्स में जो है मेरा कोइंसिडेंस जो होने वाला है वर्टाइसेस का वो बराबर नहीं होगा. दैट मीन्स आई हैव गिवन वन मोर मिस्टेक एज पर व्हिच इट इज प्रूव्ड दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, व्हिच इज हियर इन योर क्वेश्चन. ओके, वन मोर आई हैव रिटन फॉर यू. एंगल T इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y. Now you see in this triangle they are showing you these 2 are identical, these 2 angles are with identical marks, and these 2 angles are given with identical marks, right? No, so as per these identical marks, ideally speaking, if I take angle T is congruent to angle Z. बेसिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे तो इसके हिसाब से एंगल T के हिसाब से मेरा अगर एंगल T यहां पर अगर है तो मेरा एंगल Y साथ में आता है, तो T का साइन जो दिया हुआ है वो अलग है और एंगल Y का साइन जो दिया हुआ है वो भी अलग है. दैट मींस दिस 2 साइंस आर नॉट सेम, दे आर नॉट आइडेंटिकल. दैट मींस द वर्टाइसेस आर नॉट
matching, they are not coinciding basically. Okay, so as per that also, this statement, okay, being given to here, being given to you in the question over here is wrong. So they are asking us whether it's right or wrong. So we have shown in three different ways that this statement is wrong. Okay, because अभी ये जो हमने लिखा है एक्स्ट्रा वाला में से जो लिखा है उसका हमने क्या दिया है स्टेटमेंट, थोड़ा एडिशनल हमने कुछ वर्ड्स डाले हैं जिससे हमारा आंसर और जस्टिफाई हो जाए. हमने लिखा है बिकॉज द वन टू वन करस्पॉन्डेंस डिटरमाइनिंग कॉन्ग्रुएंस इज नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्टाइसेस. ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ये सब जो एक्सप्लेन कर रहा था मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे वर्टाइसेस जो है कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, ओवरलैप नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह. ठीक है, सो आई होप दैट द एंटायर सॉल्व्ड एग्जांपल 1 इज क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी. Very good. Let's come to solve example 2 now. In the given figure, the identical marks show the congruent parts in the pair of triangles. Okay, you can see ये और ये same sign है, मतलब BD और CD दोनों same है. फिर ये दो मार्क है, ये दो मार्क है, that means AB and AC are also same, they are congruent. और ये आपको एक दिख रहा होगा, एक वेव दिख रहा होगा, एक एस दिख रहा है आपको. ठीक है, ये कन्वेंशन है बेसिकली कि जब भी दो ट्राइंगल्स के अंदर कोई साइड कॉमन होती है, ऑलराइट, तो हम उसको ये सिंबल दिखाते हैं उसको. तो ये सिंबल का मतलब ये होता है दैट साइड बेसिकली ऑन विच दिस इज ड्रॉन, ओके, is common for both the triangles. So you can see in triangle ABD and triangle ACD, this AD is common for this triangle as well as that triangle. Okay, तो ये साइन जो होता है उसका मतलब वो होता है कन्वेंशन है बेसिकली वो. Okay, now आगे बोल रहा है state the correspondence between the vertices of the triangles in which the two triangles are congruent. I repeat, state the correspondence, यानी कि one to one correspondence. So state the correspondence between the vertices. ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है. तो ये वर्टाइसेस के बीच में जो करस्पॉन्डेंस है वो हमको स्टेट करना है of whom, of the triangles in which the two triangles are congruent. All right, come on, let's come to solution. Triangle ABD, this triangle, and triangle ACD, this right side triangle. Okay, side AD is common, you can easily see in the figure. Okay, every segment is congruent to itself. You can clearly see that this segment, that is BD, is congruent to segment CD, right? Then segment AB is congruent to segment AC. Then segment AD is congruent to segment AD because it's common side. Okay, so therefore the correspondence becomes what? That means in other words, अगर मैं एक पेपर पे ड्रॉप कर लूं और AD जो मेरा सेंटर लाइन जो है उसके ऊपर अगर मैं ट्रायंगल फोल्ड कर दूं ऐसा, राइट ना, उस ट्रायंगल को बना करके मैं फोल्ड कर दूं तो क्या होगा, मेरा वर्टेक्स A जो है वो तो सेम ही रहेगा ऊपर और वर्टेक्स D जो नीचे वाला है वो भी सेम ही रहने वाला है बिकॉज AD इज कॉमन. अब क्या होगा, जब इसको फोल्ड कर दूंगा तो वर्टेक्स सी जो है वो एग्जैक्टली वर्टेक्स बी पर आकर के बैठ जाएगा. मतलब वर्टेक्स ए कोइंसाइड हो गया, वर्टेक्स डी पर जाके कोइंसाइड हो गया और वर्टेक्स सी वर्टेक्स बी पे आकर कोइंसाइड हो गया. दैट मींस जब वर्टाइसेस हैं ए बी डी के और ए सी डी, ये दो ट्राइंगल्स के, वो एक के ऊपर एक आकर के बराबर से मैच हो गए, कोइंसाइड हो गए, ओवरलैप हो गए, सुपरइम्पोज हो गए. इसका मतलब दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो करस्पॉन्डेंस कैसे जाएगा, अब ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए यही एंगल है बिकॉज ट्राइंगल ए बी डी के लिए ये एक वर्टेक्स है तो ट्राइंगल ए सी डी के लिए भी वर्टेक्स ए ही है. दैट मींस दोनों के लिए एंगल ए है तो या एक ही वर्टेक्स है ए वाला, तो आई विल राइट ए vertex A is in one-to-one correspondence with A. Similarly, when we come here, this point, so इस triangle के लिए ये point आएगा, तो B is in one-to-one correspondence with C. और जब इसकी बात आती है तो ये vertex D जो है वो इस triangle के लिए और इस triangle के लिए दोनों के लिए common है. So D is in one-to-one correspondence with D. Okay, so triangle ABD is congruent to triangle ACD. Okay. So I hope that even solved example 2 is very well understood by each and everyone. All right, perfect. So my dear children, I am done with my video. Let's discuss part
and both solved examples are done and I hope that you have enjoyed the video. आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके समझ में आ रहा है, आपको मैथ्स में मजा आ रहा है, if you are loving studying with me, ओके तो एक लाइक तो बनता है यार, शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब तो बनता ही है. ओके बट इफ यू डोंट लाइक द वीडियो, डोंट लाइक द वीडियो. ओके थम्स अप देने की जरूरत नहीं है. ओके सब्सक्राइब भी मत करो. इफ यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम माय चैनल राइट नाउ, इफ यू आर रियली लविंग इट एंड यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स और आपका कॉन्फिडेंस गेन अगर हो रहा है, तब एक लाइक और शेयर बनता है. अदरवाइज डोंट लाइक द चैनल, डोंट सब्सक्राइब द चैनल. ओके और किसको बोलो भी मत फिर. बट अगर आपको फायदा अगर हो रहा है तो दूसरों को भी बताओ, ताकि जितने बच्चे वीक है मैथ्स में राइट ना, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डाउन है, बहुत डरते हैं मैथ्स से, ओके इनके बेसिक्स बहुत ही वीक है बेचारों के, ओके तो कम से कम इस चैनल से तो भी उनका एक फायदा हो, ताकि वो बच्चे भी धीरे धीरे ऊपर आए. Alright, so it's a humble request, it's a good reason and it's a good act if you share the videos with others as well, so that even others get benefited from these videos. Okay, so I'm done with this. Actually ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको that my second video, जो इसकी बात कर रहा हूं मैं ये वीडियो की, I will come with some tests right now, that is some criteria to show that two triangles are congruent. Okay, but then when I turned the pages I saw that this part was missing. So the second video मेरा इसका बन गया. अब थर्ड वीडियो जो मेरा आएगा वो मेरा भी आएगा टेस्ट के ऊपर. ठीक है, अलग अलग टेस्ट होते हैं दो ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए कि कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो. ठीक है, एंड उसके बाद जो फोर्थ वीडियो जो आएगा वो मेरा प्रैक्टिस सेट 13.1 पर आएगा. ऑलराइट, सो आई एम डन माय डियर चिल्ड्रन. आई लव यू ऑल. स्टडी वेल. ओके एंजॉय. ठीक है, स्टार्ट लविंग योर स्टडीज. ओके एंजॉय. ये गेम एक तरह का, इसको पढ़ाई समझ के बिल्कुल मत लो. एक तरह का गेम है, जैसा हम क्रिकेट एंजॉय करते हैं, हम फुटबॉल एंजॉय करते हैं, हम वॉलीबॉल एंजॉय करते हैं राइट ना, उसी तरह अपने जहन को बनाओ कि ये भी तरह का गेम है. रूल्स है अलग अलग, हर गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं राइट ना. हम सीखते हैं, हम शुरू में हम अच्छे नहीं होते उस गेम्स के अंदर, लेकिन हम रोज 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 प्रैक्टिस करते रहते हैं. तो क्या होता है, एक दिन आता है कि हम चैंपियन बन जाते हैं उस गेम्स के, और यहाँ तक कि हम कैप्टन भी बन जाते हैं उसके. ओके, और कई लोग तो कोच भी बन जाते हैं आगे चल करके. ऑलराइट, ये भी एक गेम ही है. इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कंट्रोल में आएगा. ठीक है, आप उतना मास्टर बन जाओगे उसके, और एक बार वो ऐसा हो गया फिर आप देखोगे क्या मजा है मैथ्स करने में. ठीक है, इट्स लाइक अ टॉनिक जो आपके ब्रेन को देता है. तो एक टॉनिक है ब्रेन का, इस ब्रेन का टॉनिक देते रहो, वो उतना चलेगा उतना चलेगा. ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड एंड सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.